बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें से पहली टेक्निक है हमारे पास सीक्वेंटल स्ट्रक्चर है, फिर हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स है और लास्ट पे हमारे पास फंक्शन कॉल्स हैं। आज के क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादातर थ्योरी ओरिएंटेड हैं, इसीलिए मैं थ्योरी जो है वो थ्रू आउट रीड करूँगा। थ्योरी आज के टॉपिक्स में रीड करना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही आप लोग जो है मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी हमारे पास प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में से सबसे पहला है जी हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड द मॉड्यूल्स और सब प्रोग्राम्स। Each module consists of the different instructions to perform a particular task. This module is executed when the main program call it. When the main program calls a module, the control moves to the called module temporarily. The control moves back to the main program after executing the instructions the module. अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है और ये किस तरह से काम करती है, इसका इस तरह उर्दू में ज़रा जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इन हिस्सों को हम लोग या तो मॉड्यूल कहते हैं या फिर हम लोग इनके लिए सब प्रोग्राम का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल किसी भी प्रोग्राम का ख़ास हिस्सा, यानी कि इंस्ट्रक्शंस का कोई ख़ास मजमूआ जो किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क को या काम को करने के लिए जो है वो लिखा जाता है। जैसे ही हमें वो काम करवाना होता है, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल फौरी तौर पे मूव करके उन इंस्ट्रक्शंस तक पहुंच जाता है जहां पर वो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और उसके रिस्पांस में हमारा वो टास्क कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, कंट्रोल वापस जो है ओरिजिनल प्रोग्राम के अंदर यानी कि बाकी इंस्ट्रक्शंस के पास वापस आ जाता है। इसे हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो पहली टेक्निक है वो है सीक्वेंटल स्ट्रक्चर। सीक्वेंटल स्ट्रक्चर क्या है? सीक्वेंटल स्ट्रक्चर के अंदर तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट की जाती हैं। ये मेरे पास डायग्राम है, इसमें सबसे पहले ये मेरे पास एक सीक्वेंटल स्ट्रक्चर है। इसमें से हर जो हमारे पास रेक्टेंगल है ये एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम पहली स्टेटमेंट से शुरू होते हैं, पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और तीसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह थ्रू आउट प्रोग्राम के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं, सारी की सारी स्टेटमेंट्स को अगर हम बगैर जो है वो तरतीब चेंज किए एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उसे सीक्वेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि पहले हम थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दें फिर दोबारा हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाएं या फिर किसी एक स्टेटमेंट को अपनी मर्जी से स्किप कर दें, बल्कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक ही तरतीब से जो है वो एग्जीक्यूट की जाएंगी। पहले स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सीक्वेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब कंडीशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम स्टेटमेंट्स को तो बिल्कुल तरतीब से ही एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की इस पॉइंट से जहां पर मेरा पॉइंटर मौजूद है और स्टेटमेंट्स को तरतीब से एग्जीक्यूट करते करते यहाँ पर एक कंडीशन वाली स्टेटमेंट के ऊपर आ गया। अब वो यहाँ पर चेक करेगा कि अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा और अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास राइट साइड पे मूव कर जाएगा। अब इस कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर या सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हम प्रोग्राम में से कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रहे या फिर स्किप कर रहे हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो हम लेफ्ट साइड पे मौजूद इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम जो राइट साइड पे मौजूद स्टेटमेंट है उसे सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट साइड पे मौजूद स्टेटमेंट को स्किप कर देंगे। यानी सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करते हैं और किसी एक को स्किप कर देते हैं। इसे स्ट्रक्चर को या इस तरीकाकार को प्रोग्रामिंग के को हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास आइटरेटिव स्ट्रक्चर। आइटरेटिव स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम एक ही स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। यानी हम कंडीशन को चेक करते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए जाते हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन मौजूद होगी डायमंड शेप के अंदर। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा से वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर फिर दोबारा से ट्रू होगी वो इसे मुसलसल एग्जीक्यूट करता जाएगा, तब तक एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना जो है वो स्किप कर देगा। इसे हम कहते हैं आइटरेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। और आइटरेटिव स्ट्रक्चर के अंदर एक स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम्स हम कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो है वो फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल क्या है कि हम एक जगह से मूव कर जाते हैं दूसरी जगह पे। फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर मेरे पास उसकी डायग्राम नहीं मौजूद फंक्शन कॉल की, यहाँ पर साइड पे मेरे पास एक सेपरेट पीस ऑफ कोड मौजूद है जो कि किसी एक खास टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए मौजूद है। ये सीक्वेंटल वाले को आप फर्ज कर लेंगे, ये हमारे पास एक फंक्शन कॉल मौजूद है। हमारा कंट्रोल यहाँ पर मौजूद था, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हुई या जब तक कंडीशन ट्रू हुई उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल जो है नीचे मौजूद है। फंक्शन कॉल जैसे ही कॉल होगी ये हमारा कंट्रोल यहाँ से मूव कर जाएगा यहाँ पे फंक्शन कॉल पे, उसे एग्जीक्यूट करेगा और जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी वापस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इससे आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी उन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। इसे हम फंक्शन कॉल कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ एडवांटेजेस मौजूद हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के। सबसे पहले हमारे पास रीयूजेबिलिटी है। रीयूजेबिलिटी से क्या मुराद है? रीयूजेबिलिटी से मुराद ये है कि आप एग्जिस्टिंग कोड को बार बार अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करके लिख सकते हैं। यानी अगर आपने कोई एक कोड लिख लिया है और आपको फर्दर जो नेक्स्ट प्रोग्राम लिखना है वो भी इससे मिलता जुलता ही लिखना है, तो आप यहाँ पर मौजूद कोड को कॉपी करके उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस करके जो है वो दोबारा से उसे लिख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एडवांटेज तो हमारे पास ये है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। ईजियर टू कोड, यानी कि जब आप स्ट्रक्चर्ड लिहाज से स्ट्रक्चर्ड मेथड को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इट इज़ ईजी टू राइट द स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ होल प्रोग्राम। यू कैन फोकस ऑन अटेंशन ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक। जब हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो कोड लिख रहे होते हैं हमारी अटेंशन ऑन द स्पॉट सिर्फ उसी एक पॉइंट के ऊपर होती है, हम सारे प्रोग्राम को कंसिडर नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई कंडीशन लिख रहा हूँ तो मेरी उस वक्त सारे का सारा फोकस जो है वो इस कंडीशन के ऊपर होगा कि इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होने की सूरत में क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ईजी टू मॉडिफाई, अगर आप इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इसे मॉडिफाई करना जो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ईजियर टू मेंटेन, स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड होने की वजह से आप इसे इजीली मेंटेन कर सकते हैं और जिस तरह चाहें इन ब्लॉक्स को इंडिपेंडेंटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक प्रोग्राम लिखा और इस प्रोग्राम को आप अज्यूम कर लें कि ये प्रोग्राम मेरे पास कार ड्राइविंग का है, ठीक है। मैंने कार को ड्राइव करना है तो ड्राइव करने के लिए मेरे पास ये एक प्रोग्राम है जो कि जिसमें से मेरे पास एक ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये डिसाइड करेगा कार ने आगे फॉरवर्ड मूव करना है या बैकवर्ड मूव करना है, ये डिसाइड करेगा कि उसने लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है। इस तरह ये मेरे पास 3 सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड मौजूद हैं, हर एक सेपरेटली जो है वो फंक्शनैलिटीज रखता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के जरिए इसकी कोडिंग करता हूँ, यानी कि सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ब्लॉक्स को कोड करता हूँ या इंडिपेंडेंटली ब्लॉक्स के फंक्शंस लिखता हूँ या काम करने का अंदाज लिखता हूँ, तो मैं इसी ब्लॉक ऑफ कोड को उठा के किसी अपने मिलते जुलते प्रोग्राम के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे लिए इसे मेंटेन रखना या इसे रीयूज करना या इसे मॉडिफाई करना, ये सारे काम जो हैं काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिफिकल्ट टू सेपरेट द डाटा फ्रॉम द फंक्शन। द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम डाटा कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ द फंक्शन दैट इज मैनिपुलेटेड। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्रिवेंट्स द प्रोग्रामर फ्रॉम सेपरेटिंग द डाटा फ्रॉम द फंक्शन। अब डाटा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये कार के लिए लिखा था तो कार का कलर, ठीक है, उसके नंबर ऑफ टायर्स, ठीक है, उसका मॉडल, उसकी शेप, ये सारी चीज़ें उसका डाटा कहलाएंगी। तो जब आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन चीज़ों को, डाटा को आप कोड से सेपरेट नहीं कर सकते। यही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अलबत्ता इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू इसके एडवांटेजेस, इसलिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को ही इस्तेमाल करते हुए प्रोग्रामिंग की जाती है। आप लोग जितने भी
C++ के अंदर प्रोग्राम्स देखेंगे, वो सारे के सारे जो हैं उनमें से 99% जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बेस्ड आपको प्रोग्राम लिखे हुए नज़र आएंगे। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।